भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नेम शक्ति संस्थान एवं बेसिक शिक्षा विभाग की सौजन्य से स्पोर्ट मीट 2025 सपनों की उड़ान हौसलों के साथ इस मैत्री आयोजन में हम सबके मध्य स्पेशल ओलंपिक भारत के अध्यक्ष खासतौर से उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करने वाले श्री मुकेश जी, डिस्ट्रिक्ट के हमारे चेयरमैन श्री गुलाम नबी जी, श्री आनंद प्रकाश जी जो हमारे चेयरमैन हैं हाईटेक के कॉलेज के, श्रीमती ऋचा बल्लभ जी जो कार्यक्रम की संयोजक है, जिनके निमंत्रण पर मुझे अपने दिव्यांगजनों के कार्यों को आप सबसे मिलने का सौभाग्य दिया। बीएसए श्री ओपी यादव जी, डीआईएस डॉक्टर राकेश कुमार जी, दिव्या दुबे जी और भी हमारे जनपद और आसपास से आए हुए दिव्यांग के क्षेत्र में सेवा का भाव रखने वाले सभी महानुभाव, अनेकों संस्थाओं के हमारे प्रमुख गण जिन्होंने दिव्यांग बच्चों को अलग अलग खेल की प्रतिभा में आगे बढ़ाने का काम किया, महिला शक्ति के रूप में उपस्थित सभी हमारी बहनें जिन्होंने आज के आयोजन को अपनी उपस्थिति अपने शुभाश्री से आज सफल बनाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बड़ी संख्या में खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करने आए हमारे दिव्यांग बच्चे, मैं नेम शक्ति संस्थान को अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से उनके इस बेहतरीन प्रयास के लिए, बेहतरीन कोशिश के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मेरी कामना है कि आपकी संस्था जिस मनोभाव से दिव्यांग बच्चों को खेल की प्रतिभा को जगाने के लिए, बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए और दिव्यांग जनों को सशक्त करने के लिए जो आपके प्रयास हैं, जो आपकी कोशिश है, निस्संदेह आपका प्रयास, आपकी कोशिश दिव्यांग बच्चों और दिव्यांग जनों के जीवन में बदलाव लाने में निश्चित ही सफल होंगे। दिव्यांग समाज एक ऐसा समाज है, एक ऐसा समूह है जो अपने प्रतिभाओं से, अपनी विशेष योग्यताओं से परिपूर्ण है, जिसको सशक्त करने के लिए, जिसको समर्थ करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेकों प्रयास किए, अनेकों कोशिशें की, यहां तक भी कि जिस समाज को दिव्यांगता के रूप में, दिव्यांग के रूप में जानते हैं, ये दिव्यांग शब्द की उत्पत्ति, दिव्यांग शब्द की संज्ञा भारत में
हमारे दिव्यांग जनों को देने का सर्वप्रथम किसी प्रधानमंत्री ने प्रयास किया तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अन्यथा तो इस समूह को विकलांग के नाम से समाज संबोधित करता था, जो दिव्यांग जनों के मनोबल पर कहीं ना कहीं वो प्रभाव छोड़ता था। प्रधानमंत्री जी का विश्लेषण, उनका अनुभव और दिव्यांग जनों के जीवन का विश्लेषण का ही प्रतिफल है कि आज पूरे देश में विकलांग समुदाय को दिव्यांग समुदाय के रूप में हम लोग जानते हैं। और भाई बहनों, इस दिव्यांग शब्द की उत्पत्ति भी दिव्य से हुई है, दिव्यता से हुई है। हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में दिव्यता का अभिप्राय वो शक्ति, वो सामर्थ्य जो अन्य लोगों से उनकी पहचान को बढ़ाने का काम करती है। वो दिव्य शक्ति जो दिव्यांग जनों को उनकी पहचान का प्रतिबिंब बनती है, यही दिव्य शक्ति दिव्यांग जनों के गौरव और उनकी सामर्थ्य को बढ़ाने का काम करती है। बहुत सारे ऐसे दिव्यांग जनों के नाम हमारे भारतीय समाज में उभरे, उन्होंने नई पहचान दी। मुझे नाम आपके बीच उदाहरण के तौर पर लेना है। जब वो रामभद्राचार्य जी, रामभद्राचार्य जी वैश्विक स्तर पर सनातन धर्म के प्रति सजग होकर अपने दायित्व को निभाते हैं और वो 2 वर्ष की आयु से दृष्टि बाधित हैं। जो मानवभाव 2 वर्ष की आयु से दृष्टि बाधित हो, उनकी दिव्य शक्ति ने इतना सफल बनाया, इतना सफल बनाया कि उन्होंने 200 से ज्यादा किताबें लिखकर अपनी दिव्य शक्ति का आभास कराया। उन्होंने 22 भाषाओं का ज्ञान हासिल करके दिव्यांग जनों को एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने न्यायालय में अपनी गवाही देकर अयोध्या के भगवान श्री राम के मंदिर के केस को जितवाने का काम किया। ऐसी होती है दिव्य शक्ति, जिस दिव्य शक्ति ने रामभद्राचार्य को बड़े बड़े काम करने का सौभाग्य दिया। और मुझे ये कहते हुए भी प्रसन्नता है कि रामभद्राचार्य जी ऐसे संत हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में अगर प्राइवेट सेक्टर में सबसे पहला कोई विश्वविद्यालय दिव्यांग जनों के लिए बना तो रामभद्राचार्य जी के माध्यम से चित्रकूट में बना, जिसमें आज की तारीख में 1700 दिव्यांग बच्चे निःशुल्क शिक्षा लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये दिव्य शक्ति का एक नमूना, एक दिव्य शक्ति का ये प्रमाण मैं आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। और मैं आशान्वित हूं कि आज कई संस्थाओं के बच्चों ने हम सबके समक्ष अपने हाथ में अपनी संस्था का ध्वज लेकर जिस जोश और अनुशासन के साथ आज प्रेम की मशाल को अपने हाथों में लेकर अपने इरादों को आगे बढ़ाने का संकेत दिया,
इन्हीं में से बहुत सारे बच्चे, इन्हीं में से बहुत सारे दिव्यांग बच्चे आने वाले समय में अपने उत्कृष्ट कार्यों से हमारी संस्थाओं, हमारे समाज और अपने स्कूल कॉलेजों का नाम रोशन करेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जो पिछले 8.5 सालों से देश के सबसे बड़ी आबादी वाले प्रदेश की सत्ता का संचालन सफलता और कुशलता से करते हुए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर करने का काम किया, अपराध को नियंत्रण करने का काम किया, विकास की गति को धरातल पर उतारकर उत्तर प्रदेश की पहचान को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने का काम किया। उन्हीं मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मुझे मंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ और मुझे आपके बीच कहते हुए प्रसन्नता है कि मेरे विभाग के माध्यम से, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से इस 2025 में हमारी सरकार ने दिव्यांगजनों को सशक्त करने के लिए 1950 करोड़ का बजटीय प्रबंधन किया है, यानी 1950 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजनों को सशक्त करने का इरादा लेकर हमारी सरकार ने बजट बनाया। हमने उत्तर प्रदेश में जून 2025 में सर्वाधिक संख्या 11,32,000 दिव्यांगजनों को 12,000 रुपए वार्षिक भरण पोषण की राशि देकर अपने दिव्यांग भाइयों की अर्थशक्ति को बढ़ाने का काम किया। हम उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजनों को 37.5 करोड़ रुपए की धनराशि से कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण बनाकर उनकी यात्रा को आसान करने का काम कर रहे हैं। हम दिव्यांगजनों को मोटर ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराकर उनकी जीवन की यात्रा को सुगम और सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम दिव्यांग बच्चियों की शादी के अनुदान के रूप में 35,000 रुपए का अनुदान देकर दिव्यांग दंपति का सहयोग करने का काम कर रहे हैं। हम दुकान निर्माण के लिए 20,000, दुकान संचालन के लिए 10,000 रुपए का सहयोग देकर दिव्यांगजनों को उनके पैरों पर खड़ा होने का प्रयास कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में बचपन के केयर सेंटर से लेकर विश्वविद्यालय तक दिव्यांग बच्चों को बौद्धिक रूप से सशक्त करने का काम कर रहे हैं। भाई बहनों, आप सबका आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मिला, आप सबका आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री जी को मिला, मुझे मिला, और आप सबके आशीर्वाद के बल पर आज जहां उत्तर प्रदेश विकास की दृष्टि में सम्राट, रोजगार की दृष्टि में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है, वहीं पर दिव्यांगजनों को सशक्त करने में भी हमारे प्रदेश में अनेकों कदम आगे बढ़ाए हैं। हमारा प्रयास है कि हम दिव्यांगजनों को समर्थवान बनाएं, सशक्त बनाएं। हमारा प्रयास है कि सामान्य जनों की भांति दिव्यांगजन समाज के हर क्षेत्र में अपनी शक्ति सामर्थ्य का परिचय दे सकें। इन्हीं सभी प्रयासों को लेकर मोदी योगी की सरकार अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है। आप सबका अभूतपूर्व सहयोग। मैं आभारी हूं उन सभी संस्थाओं, उन सभी बहनों का, सभी भाइयों का, जो अपना समय दान करके दिव्यांगजनों के बेहतर भविष्य के लिए, जो अपना
अपना आर्थिक दान करके दिव्यांग जनों की कला और हुनर को आगे लाने का प्रयास करें। निश्चित आप बधाई के पात्र हैं, आप गौरव के पात्र हैं, आप अभिनंदन के पात्र हैं। आप वो काम कर रहे हैं जो काम केंद्र और प्रदेश सरकार का है, यानी सरकार के कार्यों को, सरकार की अच्छा आशा को, आकांक्षाओं को जो समाज पूरा करता है, निश्चित मानिए कि वो देश, वो प्रदेश दुनिया में अपना अमिट पहचान छोड़ने का काम करता है। तो आप सबका बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। मुकेश जी का अभिनंदन। वो हमारे मत आकर आप अपना संविधान करें, क्योंकि मुझे आगामी कार्यक्रम के लिए आगे बढ़ना होगा। मैं आप सभी से अनुमति चाहता हूं कि मुझे जाने की अनुमति देंगे, और मैं संकल्पित हो रहा हूं कि हमारी संस्थाएं, हमारी भाई बहन जो भी दिव्यांग जनों के हित में काम कर रहे हैं, आपके सहयोग के लिए सरकार की योजनाओं का किस प्रकार से लाभ दिया जा सकता है, दिव्यांग जनों को सशक्त करने के लिए मैं अपने विभाग के माध्यम से क्या क्या आपका सहयोग कर सकता हूं, उसके लिए मैं सदैव आपके प्रति समर्पित रहूंगा। हम भी चाहेंगे, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हमारा हर एक दिव्यांग सशक्त हो, अपने पैरों पर खड़ा हो और दुनिया में अपनी वीर शक्ति का लोहा मनवा के भारत माता का गौरव बढ़ाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपके बहुमूल्य समय से बस 2 सेकंड का समय और चाहूंगी। श्री आनंद प्रकाश सर का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आज उन्होंने ये आयोजन करने के लिए हमें यहाँ पर अपना टाइम पर ये सारी व्यवस्था करके दी। तो एक छोटा सा सम्मान और इसलिए कभी कुछ स्पेशल बच्चे हमारे यहाँ आ जाए, और सर कई दिन से आपका धन्यवाद कि आपने हमें हिम्मत दी, तब हमारा 300 लोगों की गैदरिंग यहाँ पर पूरी हो पाई है। 200 बच्चे यहाँ आए हुए हैं, और इनकी कभी जिन्होंने हमें भोजन की व्यवस्था करने में भी मदद की। तो आप सबका भी धन्यवाद। एक बार छोटा सा मोमेंट तो आनंद सर के लिए, फिर उसके बाद एनर्जी के लिए। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए। हम अपनी कोई भी समस्या लेके सर के पास पहुंच जाते हैं, और सर के पास बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल एक उसका सॉल्यूशन होता है हमारे लिए जब भी हम यहाँ पर आए हैं। तो थैंक यू सो मच आनंद सर। आपके बिना हमारी आज तक की यहाँ तक की जर्नी शायद पॉसिबल भी ना होती। थैंक यू। ये बच्चे साइन लैंग्वेज में आपको सर थैंक यू कह रहे हैं। तो भी छोटी सी भोजन की व्यवस्था में हमें एनर्जी की तरफ से अनुदान दिया गया। दीपिका बाई मैम फ्रॉम इनोवेटी ग्रुप गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट चेन्नई। इधर ही आओ। और कुछ है।